अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल कॉर्पोरेट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूँ आपकी मेंटोर शफा करशद और अब हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ के ग्रुप के बारे में। पहले हमने दो ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट एंड अब हम पैराग्राफ को डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास आती है बुलेट। हम यहाँ पे बुलेट को डिफ़ाइन करेंगे। हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अपने पेजेस को, ताकि आपको नज़र आ जाए। एंड देन अब हम यहाँ पर बुलेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ से बुलेट्स लेंगे। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल स्टाइल्स आ जाते हैं, मल्टीपल डिज़ाइन आ जाते हैं। अगर हमें रखना हुआ हो तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे के पूरे एरिया को, अपने पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पर जाकर मैं कह रही हूँ कि मुझे कौन सा बुलेट रखना है, कौन सा डिज़ाइन रखना है, कौन सा स्टाइल्स में रखना है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से जाके वो वाला बुलेट स्टाइल रख लूँगी। ठीक हो गया। यहाँ पे वो स्टाइल्स वगैरह मैंने रख लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। आप कह रहे हो कि मुझे ये नंबर में रखना है बुलेट, मुझे इस तरह के स्टाइल्स में नहीं यूज़ करना, तो आप यहाँ से जाकर यहाँ पे ये आ गया बुलेट, ये आपका नंबर आ गया, नंबर लाइब्रेरी, ठीक है। आप यहाँ से जाकर नंबर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। आप रोमन में जाते हो, ABC में, स्मॉल लेटर, मतलब बड़े लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में, यहाँ पर रोमन के इस तरह में आप जिस तरह से रखना चाहते हो वैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास आता है मल्टीपल लेवल लिस्ट। मैं मल्टीपल लेवल लिस्ट को ज़रा समझाती हूँ यहाँ पर, गौर से इसको समझिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ड को। हम यहाँ पे लिखते हैं WORD वर्ड, मैंने वर्ड लिख दिया। इसके आगे मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कहती हूँ यहाँ पे मल्टीपल लेवल लिस्ट लगानी है मुझे, ये वाली मैंने लिस्ट ले ली है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, 2 आ गया। मैं कह रही हूँ अब ये 2 की जगह मैंने तो वर्ड को डिफ़ाइन करना है। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले टाइटल को पढ़ा था, तो टाइटल को डिफ़ाइन करना है। फिर हम कहते हैं हमने तो फाइल पढ़ा है, फाइल को डिफ़ाइन करना है। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने नेक्स्ट टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो अब मैंने इसको आगे लेके जाना है, यानी इस वाले कर्सर के पास लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या बटन प्रेस करूँगी, टैब का। तो जब जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर टैब का बटन प्रेस करूँगी, मैंने क्या बटन प्रेस किया, टैब का बटन प्रेस किया, मेरे पास मेरी लेफ़्ट साइड पर होता है Q के साथ का बटन टैब का होता है। एंड देन टैब के बटन को आप जब प्रेस करते हो इट्स मीन तो आपके पास क्या आ जाता है, आपका वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंटर प्रेस किया, 2 आ गया और मैंने टैब प्रेस कर लिया, यही चीज़ हुई। अब मैंने यहाँ पर टैब प्रेस करने के बाद मैंने कहा है कि मुझे बताना है वर्ड के अंदर सबसे पहले टाइटल बताना है जी। ये हो गया हमारा टाइटल। एंड देन टाइटल के बाद हमने कहना है हमारे लेफ़्ट पे ये आता है, राइट पे ये आता है। एंटर प्रेस किया, मैं लेफ़्ट एंड राइट लिख देती हूँ सिर्फ, ताकि आप सिर्फ समझ जाओ। एंड देन राइट, अगर आप कहते हो कि मेरी लेफ़्ट में क्या है, राइट में क्या है, अगर आप कह रहे हो मेरे लेफ़्ट को पहले डिफ़ाइन करना है कि लेफ़्ट में क्या क्या आता है, एंड देन मैं यहाँ पे फिर टैब प्रेस करूँगी, मेरे पास फिर अंदर की तरफ एक और आइकन आ गया, एक और बुलेट आ गया, मेरे पास एक रोमन शेप में आ गया, रोमन के वर्ड में आ गया। तो मैं लेफ़्ट में बताऊँगी मेरे पास यहाँ पे सेव है, फिर नीचे बताती हूँ, फिर नीचे में सेव करने के बाद कहती हूँ अनडू है मेरे पास, फिर मैं कहती हूँ रीडू है मेरे पास, फिर मैं कहती हूँ यहाँ पे मेरे पास स्पेलिंग ग्रामर है। एंड देन मैं कहती हूँ फिर मेरे पास यहाँ पे मैं कहती हूँ सेव का ऑप्शन है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। एंड देन अब मैं कहती हूँ मुझे अब राइट को डिफ़ाइन करना है। राइट के ऊपर भी मेरे पास 4 चीज़ें हैं, तो मैं अब वापस जैसे यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है वैसे मैं यहाँ पर राइट लिखना चाहती हूँ। तो वापस जाने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगी, शिफ्ट टैब प्रेस करूँगी। जैसे यहाँ पर B लिखा है, नीचे यहाँ पर उसने C लिख दिया, मैंने क्या बटन प्रेस किया है, शिफ्ट प्लस, यहाँ पे मैं प्लस करके टैब का बटन प्रेस किया है। कौन सा बटन, शिफ्ट टैब, यानी आपके जहाँ पे Z लिखा है Z के साथ शिफ्ट का बटन है और Q के साथ टैब, दोनों को एट अ टाइम पे इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इतनी समझ आ गई है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मैं कह रही हूँ यहाँ पर मुझे राइट को डिफ़ाइन करना आ रहा है, ठीक हो गया। एंटर प्रेस करती हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पर D आ गया और मैं कहती हूँ मुझे D नहीं चाहिए, मुझे टैब चाहिए। टैब करके अब मैं राइट पे बताऊँगी मेरे पास राइट में क्या है, मेरे पास क्लोज़ का ऑप्शन है, क्लोज़ है। फिर मैं एंटर करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मेरे पास क्लोज़ के बाद मिनिमाइज़ का है, मैक्सिमाइज़ का है, मिनिमाइज़ का है। फिर मैं कहती हूँ मेरे पास रिबन्स को आ जाता है, ऑटो हाइड करना है,
रिबन आ जाती है, जो भी इसकी स्पेलिंग है RIBB होता है, या जो भी है। अभी उसको करते हैं डिस्कस। एंड देन यहाँ पर फिर हम वापस अगर पीछे जाना चाहते हैं, मैंने कहा है कि अब मुझे टैब को डिफ़ाइन करना है, तो अब मुझे यहाँ से वापस इसके ऊपर आना है। ये इसकी टाइप थी, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे लेफ़्ट में लिख दिया। टाइटल के अंदर लेफ़्ट में एक टाइप नहीं है, टॉपिक नहीं है हमारे पास, टाइटल एक ही टॉपिक है। टाइटल के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं एंड देन यहाँ पे वापस टैब करके उसको पीछे लेकर आए हैं एंड एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करके फिर टैब में चले गए। जैसे ही मैं इसको टैब में लेके गई हूँ, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं मेरी, इनको मैं शिफ्ट कर दूँगी नेक्स्ट लाइन के अंदर। सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई। एंड देन यहाँ पर मैं जाऊँगी, इसको कहूँगी कि ये मेरे टैब्स हैं, ठीक है। और यहाँ से ये भी जो है मेरा, यहाँ से ये भी टैब में शिफ्ट हो जाता है, और ये भी हमारे पास नेक्स्ट टैब में शिफ्ट हो जाते हैं। समझ आ गई बात की। अब मैंने लेफ़्ट टू राइट दोनों डिफ़ाइन कर दी हैं, यानी से यहाँ से जाऊँगी पीछे, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं टैब को डिफ़ाइन करूँ। ये मेरे टैब्स हैं, टैब्स को डिफ़ाइन करने, टैब हमने फाइल पढ़ा, फिर हमने होम पढ़ा। इस तरह करते करते हम अपने सारे टैब्स को खोलते जाएंगे। पीछे वापस आना चाहें तो पीछे वापस आ जाऊँगी। मैंने ये कुछ लिख दिया है, एंटर प्रेस करके कहती हूँ मुझे फिर पीछे वापस जाना है, फिर मैं लिखूँगी, फिर एंटर प्रेस करके कहती हूँ मुझे फिर पीछे वापस जाना है, तो फिर मैंने ये कुछ लिख दिया। एंड फिर मैं पीछे कुछ इस तरह करके एंटर करके कुछ वापस लिखती हूँ, फिर मुझे पीछे जाना है। तो ये सारा कुछ काम करते जाएंगे और चलते जाएंगे। यहाँ से हम आगे जाते जाएंगे, यहाँ से हम पीछे जाते जाएंगे। शिफ्ट टैब का बटन आपको पीछे लेके जाता है और टैब का बटन आपको आगे की तरफ लेके जाता है। ये तीन चीज़ें हमने आज पढ़ ली। उसके बाद हम आगे से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन, इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ से एरिया को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं कहती हूँ कि ये एरिया ज़रा सेंट्रलाइज में आ जाए तो ये ठीक रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी और यहाँ से मैं इसको डिक्रीज़ करूँगी। तो इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ से ये बटन प्रेस कर दूँगी। अब ये सेंट्रलाइज में आ गया। और अगर मैं इसको चाहती हूँ कि ये इसको और आगे ले जाऊँ तो आगे लेके जा सकती हूँ, और मैं पीछे लेके जाना चाहूँ यानी डिक्रीज़ करना चाहूँ तो डिक्रीज़ भी कर सकती हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, अच्छा जी, वर्ड स्पेसिंग, अच्छा जी, अल्फ़ाबेट स्पेसिंग। हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स हमने पढ़नी है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ है इसकी अलाइनमेंट हो जाए, ये राइट में लिखा जाए। हमेशा इंग्लिश जो होती है वो राइट में लिखी जाती है। मोस्टली हमारे कुछ डॉक्यूमेंट, बहुत कम ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सेंट्रलाइज में लिखे जाते हैं, और उर्दू वाली साइड या हिंदी वाली साइड जो भी है वो आपकी इधर से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। और अगर आप अपने काम को जस्टिफाई करना चाहते हो, एडजस्ट करना चाहते हो, उसको बिल्कुल एडजस्टमेंट उसकी देना चाहते हो, तो आप यहाँ से जाके उसको एडजस्ट करोगे ताकि उसकी लास्ट स्पेसिंग वर्ड्स भी यहीं पर एडजस्ट कर दें, ठीक हो गया। आप कह रहे हो कि मुझे पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग चाहिए, मुझे अल्फ़ाबेट्स के लास्ट जो ये भी जो लाइन इतनी इतनी एरियाज ने छोड़ा है इसके साथ भी ये यहीं तक कंप्लीट आ जाए तो आपको यहाँ से जाके वो हो जाएगी। अब ये चीज़ें कभी कभार अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसको मोस्टली लोग यूटिलाइज़ नहीं करते, इसको नॉर्मल ही रहने देते हैं। और आप करना चाहते हो पैराग्राफ के दरमियान की स्पेसिंग, तो आप यहाँ से जाके पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग दे सकते हैं। नॉर्मल हम इतना 1.0 रखते हैं। आप अगर ज़्यादा रखना चाहते हो, जितना ज़्यादा आप रखना चाहते हो उतना कर सकते हो। और अगर आप कहते हो कि इसमें से नहीं मुझे कम करनी है तो अपनी स्पेसिंग यहाँ से जाके अपनी स्पेसिंग का एरिया कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। कि मुझे अपनी एरिया स्पेसिंग कम चाहिए, ऊपर जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड से एरिया करना है वो भी कम करना है, ऊपर और नीचे से कम करना है तो वो भी हम यहाँ से जाके एरिया को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि मुझे एरिया इतना चाहिए कम, ठीक है। एंड देन 0.5 रख के ओके कर दिया, एंड ये इस लिहाज से इतना डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है। अब वो काफ़ी ज़्यादा मर्ज हो चुका है आपस में। हम यहाँ से जाएंगे लाइन स्पेसिंग में जाकर उसके स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इतना रख देंगे, एंड देन एरिया इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे पिछले डॉक्यूमेंट में कि वर्ड को कलर करना यानी टेक्स्ट को कलर करना, दूसरे में पढ़ा था कि टेक्स्ट के ऊपर हाईलाइट करना, तीसरा था कि टेक्स्ट के ऊपर ग्राफिक इफेक्ट दे देना। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि टेक्स्ट को नहीं, ये पेज को कलर करेगा। जितने एरिया पे आपका काम हुआ है, जितने एरिया पे यानी आपका जो एरिया पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने वर्ड सिलेक्ट किया, ये पूरे उस लाइन को, उस पेज को उतना सा बॉक्स बना देगा, कलर कर देगा।
हमने ये एरिया ज़रा सिलेक्ट किया हुआ है एंड देन मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ। ये इतना करके बॉक्स बना देगा, समझ लगी कि आप ये बॉक्स रखना चाह रहे हो। मैं अगर इसमें से सिर्फ ये एरिया सिलेक्ट करती हूँ तो ये एरिया के ऊपर वो पूरा कलर कर देगा, समझ आ गई। ये सिर्फ उस एरिया के वर्किंग लाइन को कलर करेगा। और हमारे पास लास्ट में आ जाती है यहाँ पर बॉर्डर। मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर लेटर्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैं इन सब को सिलेक्ट करती हूँ और उसको कहती हूँ कि इसको बॉर्डर में कन्वर्ट कर दो, इस पूरे एरिया को। एंड देन यहाँ जाकर मैं कहती हूँ कि इसको नीचे बॉर्डर्स, हमारे वर्ड के अल्फ़ाबेट के नीचे बॉर्डर्स लगें, उसके टॉप पर यानी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बॉर्डर लग जाएँ, यानी पैराग्राफ्स के ऊपर। और मैं चाहती हूँ राइट पर तो राइट पर, लेफ़्ट पे तो लेफ़्ट में कन्वर्ट हो गया। आप नीचे देख सकते हो इस एरिया को कि वो क्या कर रहा है। यहाँ से जाके मैं लेफ़्ट पे कर रही हूँ तो लेफ़्ट में, अगर राइट में करती हूँ तो राइट में। नो बॉर्डर, कोई बॉर्डर नहीं आएगा। ऑल साइड बॉर्डर कि आपको हर साइड पर बॉर्डर मिलेगा। आउटसाइड बॉर्डर सिर्फ बाहर वाली साइड पे बॉर्डर मिल रहा है, आपके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उस जगह पे आपको बॉर्डर नहीं मिल रहा। इनर साइड बॉर्डर के साथ आपको सिर्फ अंदर वाली साइड पे बॉर्डर मिलेगा, आउटर साइड बॉर्डर नहीं मिलेगा। हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में आपका कोई काम अभी हुआ नहीं तो वर्टिकल में उसने आपको कोई बॉर्डर इनर साइड पर नहीं दी है, ठीक है। ये इनर साइड के हैं डिज़ाइंस। उसके बाद आप कहते हो कि आप अपनी मर्ज़ी से टेबल ड्रॉ करो तो वो भी आप कर सकते हो। इवन आप ग्रिड लाइंस आपकी कोई खुली हैं, आपने एक टेबल बनाया है, टेबल के ऐसे रेलेवेंट है, आपने एक टेबल बनाया और उस टेबल को आपको कहते हो कि ग्रिड लाइन सिर्फ आपको शो करे तो वो आपकी ग्रिड लाइंस उसको अंदर शो करवा देगा। बॉर्डर्स एंड स्पेसिंग, बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग और डिज़ाइंस किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके उस बॉर्डर की शेप्स एंड डिज़ाइंस को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि मुझे ये वाला डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और मुझे अगर बुक में जाते हो तो बॉक्स में इस तरह का बनेगा। शैडो में तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पीछे की तरफ इस तरह का शैडो आएगा। 3D में तो आपके पास 3D लुक यानी अंदर वाली साइड आपको इस तरह के शो होंगे कि वो और ये बॉर्डर जो है आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है कि 3D नज़र आ रहा है कि आपका अंदर वाला एरिया थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा, इस तरह का शो होगा। कस्टम में आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप किस तरह से रखना चाह रहे हो। अभी मैं शैडो में रख रही हूँ। शैडो में रखने के बाद यहाँ से मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है। ये एरिया जैसे सिलेक्ट किया, नीचे उसने शैडो बना दी। आप कह रहे हो कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, मुझे येलो कलर में चाहिए, वो उस कलर में कर देगा। और आप कह रहे हो मुझे कौन सी साइज़ चाहिए, मैं कहती हूँ मुझे 1 पॉइंट में रख दो, 1/2 में इसको रख दो एंड देन ओके। और यहाँ से ओके कर दिया तो हमारे पास जहाँ जहाँ पे मैंने लिया हुआ है बॉर्डर वो उस एरिया में उसने उस तरह का बॉर्डर बना दिया है। उसने आउटर साइड बॉर्डर को सिलेक्ट करके उसने यहाँ पे ये डिज़ाइन रख दी है, ठीक है। मैं कहती हूँ इनर साइड बॉर्डर तो वो इनर साइड बॉर्डर पे भी बना देगा। सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसे कहा मुझे इनर साइड बॉर्डर भी चाहिए यानी ऑल साइडेड बॉर्डर चाहिए, तो उसने ऑल साइडेड बॉर्डर्स भी बना दिए हैं मुझे। उसके बाद हमारे पास आता है सॉर्टिंग। मिसाल के तौर पे मैं अब यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट लिखती हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में ठीक हो गया। वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखती हूँ कि मुझे सॉर्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रही हूँ दिस 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 दिस, ये कुछ वर्ड लिख रही हूँ ताकि अल्फ़ाबेट्स ही हैं सारे, ताकि ये आपको पता चल सके कि आपको आसानी के साथ आप सॉर्ट कैसे कर सकते हो। यानी आपको, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि असेंडिंग क्या होता है, किस लोगों को नहीं पता होता है डिसेंडिंग क्या होता है। डिसेंडिंग मतलब ए से लिखा हुआ पहला लफ्ज़ शुरू होगा। डिसेंडिंग में आपके पास सबसे पहले जी आएगा यानी जेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी आपका जेड वाला अल्फ़ाबेट जो होगा, ये पैरावर्ड जो होगा या पैराग्राफ होगा वो सबसे ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा। और ए वाला जो होगा या बी वाला, अगर बी आता है वर्ड ए नहीं आता, डी आता है वर्ड बी और ए सी नहीं आते वर्ड, तो वो डी को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा। अब यहाँ पर मैं जाऊँगी और यहाँ पर मैं जाके उसको कहूँगी कि आप असेंडिंग में रख के इसको, यहाँ पर मुझे ऑप्शन देता है कि आपके पैराग्राफ्स हैं, मैं कहती हूँ जी, और आगे जाके मैं असेंडिंग का उसको क्लिक करके ओके कर दूँगी। हमारे पास क्या आ गया, ASEFGHIKJL जो भी है उसने वो रख लिया। अगर मैं यही कहती हूँ कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कर दे अब, तो ये क्या होगा, YUDRQ जो होगा वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात की, ये सारा काम है सिर्फ इसके अंदर। लास्ट हमारे अंदर यहाँ पे आता है शो एंड हाइड का ऑप्शन। वैसे इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन हम आपको साथ फिर भी डिस्कस कर लेते हैं।
ये हमारे पास कुछ एरिया है। अब हर एरिया के अंदर एंटर भी प्रेस होता है, स्पेस भी होता है और टैप का बटन भी प्रेस हुआ है इस वर्किंग एरिया में। इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करती हूँ, मैंने सारे एरिया को सिलेक्ट कर लिया एंड शो एंड हाइड कर टैप का बटन प्रेस कर दिया। अब इस पी का मतलब होता है, उस अपोजिट साइड पे पी जो है ये भी बना हुआ डिज़ाइन जो है, जिसको हम शो हाइड का नाम देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे एंटर प्रेस किया गया है, ठीक है। और ये जो डॉट्स हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई है, और ठीक है। और ये जो एरो का बटन है, इस एरो का मतलब होता है यहाँ पर टैप का बटन प्रेस किया है। यानी मैं यहाँ पर आपको क्लोजली बता देती हूँ कि जब मैंने यहाँ से एंटर करके टैप बटन प्रेस किया तो उसने ये एरो बना दी कि जहाँ मैंने टैप प्रेस किया वहाँ पे उसने एरो कर दिया, जहाँ मैंने एंटर प्रेस किया वहाँ पे उसने ये बटन बना दिया, और जहाँ पर मैंने क्या बनाया, जहाँ पे मैंने ये स्पेसिंग दी तो वहाँ पे उसने डॉट्स का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर स्पेसिंग जहाँ दी जा रही है वहाँ पे एंटर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एंड देन अब मैं जहाँ पर दे रही हूँ टैप का बटन, टैप बटन प्रेस कर रही हूँ। ये मैंने वहाँ पे जहाँ पे टैप बटन प्रेस किया है वहाँ पे उसने मुझे क्या बना दिया, एरो दे दिया, ठीक है। ये मैं टैप का बटन प्रेस कर रही हूँ, ये मेरे पास टैप का बटन है। अब जहाँ मैं एंटर करती हूँ तो वहाँ पे ये पी का बटन बनता हुआ आ जाता है। यानी यहाँ पे मैंने क्या किया है, एंटर कर रही हूँ। ये चीज़ समझ आ गई है। तो ये चीज़ आपको बस यूटिलाइज़ करनी है। आज हमारा ये वाला पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया है। आप ये लास्ट है, ये किसी किसी के ऑफिस में होता है, वर्ड के अंदर होता है। मैं आपको फिर भी इस चीज़ के बारे में डिफ़ाइन कर देती हूँ। मैंने ये एरिया सिलेक्ट कर दिया और मैं कहती हूँ कि ये थोड़ा सा बोल्ड मोटा मोटा आ जाए, लेकिन वो दूसरे मोटापे में ना हो, विड्थ वाइज इसका बड़ा हो जाए। तो वो यहाँ से जाके मैं उसको कर सकती हूँ। इसको क्लिक करती जाऊँगी एंड देन वो मुझसे पूछेगा कि आपको कितना चाहिए, तो मैं कहूँगी मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए। तो वो मुझसे साइज़ पूछेगा, मेरा डिज़ाइन पूछेगा एंड देन ओके कर देगा, ठीक है। यानी उसने इसको अपोजिट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे कन्वर्ट कर दिया। मैं चाहती हूँ ये वर्टिकल में हो गया, अब मैं कहती हूँ कि इसको हॉरिजॉन्टल में कर दो, ठीक है। ये इसका फिट है, ये उसका आउट है, ठीक है। ये उसको फिट कर देगा, ये उसको आउट कर देगा। यहाँ से निकाल दिया एंड देन यहाँ पर मैंने उसको ओपन कर दिया, ये मोटा खुल गया, वापस हो गया, ठीक है। अब आपका लेक्चर यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टाइल को और इफ एडिट को दोनों को इकट्ठे ही डिफ़ाइन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट